पूरा हक है। अब बोल रहे हैं पीपी वाले बड़े होशियार हैं, तनकीद का सामना कर जाते हैं, जीत जाते हैं और दूसरी बात अब इस फीडर को बंद करो। आगे आ गई लाइट, आ गई डॉक्टर साहब के पास जनरेटर है, शुक्र है मौला का। तो ये हो गया आमिर शाह बादशाह। तो ये आमिर शाह बादशाह हैं, को तो झंडे काम आते हैं। वो जब इलेक्शन खत्म होती है फिर उनकी पौड़ियां उनसे रिलियां बनाती हैं। फजर का टाइम है, आपको दुआ कर रहे हैं। फजर के टाइम पे दुआ मुझे कर रहे हैं या सबको किए? नहीं आपको कर रहे हैं। जहाज वाले को बोलूंगा बाबा बटन खोल, तला खुल जाए, गरीब डूब जाए, गुर्बत खत्म, न गरीब जमे न दुख देखे। ये इलेक्शन है, हर लीडर अपनी बात कर रहा है। जिसके पास जाओ वो बोल रहा है मैं खट रहा हूँ। % हमने काम किया है। कोई मर्द मानू हो तो मैं तक्कड़ करूँ। अभी अद्धी है, बोलूंगा तो ऐसे नहीं ठोसा मारे, थोड़ी भारी है अद्धी हमारी। ये ढोल पे नाचने वाली आवाम है, ये सबको फूल सिंगा रही है। साईं तेरे हम तेरे हम तेरे। आजिज अली धामरा साहब, मना इसको तारुफ कराने का जरूरत है ही नहीं, तारुफ के मोहताज नहीं है। जिस MP MLA के पास जाओ वो बोल रहा है बाबा मैं खट रहा हूँ। बाबा तू खट रहा है तो फिर इलेक्शन क्यों हो रही है? खट जा। ये सब बोल रहे हैं हम खटेल हैं, दुनिया बोल रहे हैं पीपी ने कुछ नहीं किया है, साईं बोल रहा है हमने बहुत कुछ किया है, आएंगे तो अन्य बहुत कुछ करेंगे। पर किसी भी लीडर से अभी मिलना बड़ा इजी है। जिसको फोन कर रहा वो बोला नहीं खोसा आजा। क्यों कि जब ये लीडर बनेंगे, असेंबली में जाएंगे, इनके पास जब सिक्योरिटी आएगी, गार्ड आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, विगो आएंगी, पराडो आएंगे, फिर बाबा खोसो भले धक्का खाए फुट पेरी जो केर मिले। तो मैं आज साहब से पूछ रहा हूँ कि आप पीपी वालों के पास अन्य कौन सा मशहूर है जो मंशूर पड़ा हुआ है, जो पब्लिक आपको वोट करेगी? आप चैलेंज कर रहे हो। आज साहब ये क्लियर करो कि जो भी पीपी के मुखालिफ है वो बोल रहे हैं पीपी नहीं खटेगी। देखिए, भुट्टो एक फलसफा है। लोगों ने कारकुनों की कुर्बानियां दी हैं और खुद अभी भी जिंदा है भुट्टो साहब के साथ सियासत शुरू करने वाले। मगर पीपल्स पार्टी में भुट्टो ने कुर्बानी दी है, लीडरशिप की कुर्बानी है। ये नजरिया है जिसके लिए हर घर से भुट्टो निकलता है। जब ये सोशल मीडिया पे इतना तूफान है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और इलेक्शन के दौरान जब नजरियाती भुट्टो हर घर से निकलता है तो ये सब बह जाते हैं अवामी उस समंदर के अंदर। तो इनको फिक्र सिर्फ ये है, और ये लोगों को कहते हैं कि भुट्टो को लोग क्यों भूलेंगे। इस पाकिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी के दौर को छोड़ के क्या पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की है उसका कोई हिसाब किताब देगा इस मुल्क के अवाम और सिंध के अवाम को? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 साल दौर को निकाल के बाकी जो GDA के जो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर और वफाकी वुज़रा हैं वो अपनी कारकर्दगी तो बताएं? पीपल्स पार्टी के खिलाफ तनकीद तो कर रहे हैं, मगर आप ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया और हमने खिदमतों के मीनार बना दिए हैं। वो मीनार है कहाँ? वो ख्वाबों में देखते हैं, खुद देखते हैं। मगर जो अभी मुखालिफ है वो बोल रहे हैं हम चढ़े पीपी का नाम निशानी नहीं है। आज साहब ये मौला देखता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हैं तो वाकई सब चढ़ेल एक दूसरे से चढ़ेल बैठे हैं इत्तेहाद में, कम कोई भी नहीं है। अभी PTI वाले बोल रहे हैं हम बिना टेंशन खटेंगे। शऊर आ गया है कौम में, इमरान खान ने शऊर दिया है। पीपी ने क्या दिया है? पीपी ने तबाह कर दिया, सब कुछ खा दिया। वो तो बाबा ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ अगर आध कलाक के बाद इलेक्शन हो वो खट जाएंगे। उनसे बड़ी ज्यादती हो रही है, उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है अपनी क़यादत के साथ। उनको मतलब आप नाम नौजवानों का दें और तब्दीली का दें, मगर उनको नुमाइंदे जो आप दे रहे हैं वो ऐसे दे रहे हैं कि सागे शुगर के मरीज है। सागे वो जो पीपल्स पार्टी से टूट के आए, जिनको आप करप्ट कहते हैं, वो जो आपके नून लीग से तोड़ के आए। 80 साल नौजवानों की टीम है उम्मीदवार, और बाकी मम्मी पापा डैडी वाले हैं वोटर। कि वोटर तो यूथ है, मगर उनको क़यादत जो किसी यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड चांसलर वाइस चांसलर की सूरत में होनी चाहिए थी। PTI का उम्मीदवार जो था वो कोई PhD नीट क्लीन उम्मीदवार के सूरत में नौजवान होना चाहिए था। मगर अफसोस के साथ कि लियाकत जतोई की फैमिली को 4 टिकटें दी गई हैं। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने मुखालफिन को कि आपको अगर पीपल्स पार्टी, अगर आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अब खत्म हो गई तो आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप फिर तो आप इत्तेहाद नहीं बनाए, फिर GDA अपनी लेवल पे लड़े, फंक्शनल लीग अपनी लेवल पे लड़े, डॉक्टर कादिर मंगसई अपनी लेवल पे लड़े। ये सबको बुला के इत्तेहाद कर रहे हैं। ये गजाला बतूल के कातिल पार्टी से मिलने पर मजबूर हो गए हैं कि बाबा मिल जाओ, घोड़ाड़े वरना पीपल्स पार्टी आ जाएगी।
तो पीपुल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए अब भी अगर आपको इत्तेहाद की जरूरत पड़ रही है तो समझे कि पीपुल्स पार्टी कुव्वत है। यही बात समझने की है। नाज़रीन, ये आजिज धामरा साहब थे, ये बोल रहे थे पीपुल्स पार्टी गरीबों की है और पीपुल्स पार्टी जीतेगी, ये सब देखते रह जाएंगे। ये आजिज धामरा के जुमले हैं। पता चलेगा 25 तारीख को। मैं PS 62 के तक कासिमाबाद हैदराबाद में हूँ। समझ में बात नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। इधर डॉक्टर साहब वर्क पे निकलता है, पब्लिक डॉक्टर साहब को चुम्मियां देती है, प्यार करती है, सही वाउंट तुम्हारा है। मौला की कसम, सियासतदानों से ज्यादा सियासतदान जो है वो अवाम बन गई है। बात ठुप अकुल कम छॾे वियो आहे मुंहिंजो। डॉक्टर कादिर मक्सी साहब पुराना है, सफ़ा पुराना है, मना असां ॼायल ई न आहियूं, पुराना है। डॉक्टर साहब बोल रहा है उन्होंने कुछ नहीं किया है, अवाम को कुछ नहीं मिला है, हम खटल हैं, वो खामखा जो मुखालिफ हैं वर्क कर रहे हैं। सही, आप जब जीत के आएंगे, ये जो कासिमाबाद का तक है, गरीब है, तो आप कुछ गरीबों के लिए करेंगे अब जब जीत के आएंगे, क्योंकि वोट जो आपको देगा वो इसीलिए देगा कि अगली धुर से बेजार है। देखो असगर भाई, इलेक्शन बहुत मुश्किल काम है, हर कोई खुशफहमी में होता है। मैं कासिमाबाद में पहली दफ़ा इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। कासिमाबाद वो शहर है। अब ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब से इंटरव्यू ले रहा था, बिजली चली गई, मुखालफों को पता चल गया, अब डॉक्टर साहब के पास खोसा पहुंच गए। अब इस फीडर को बंद करो। आ गई लाइट आ गई, डॉक्टर साहब के पास जनरेटर है, शुक्र है मौला का, लाइट आ गई। मगर वो गरीब परेशान है जिनके पास न जनरेटर है, न UPS है, न सोलर है, कुछ नहीं है, वो परेशान है इस दौर में। साईं, अमीर आदमी का तो काम चल जाता है, गरीब का गाड़ा कैसे चल। अब देखिए, मसला ये है कि मेरा बुनियादी सवाल है कि हमें इंसानी नहीं समझा जाता। कासिमाबाद इतना बड़ा 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख लोगों का शहर है, लेकिन यह आपको कहीं खेल का मैदान नहीं मिलेगा। सही बात है। बच्चे क्रिकेट कहाँ खेलें, फुटबॉल कहाँ खेलें, हमारी नौजवान नस्ल कैसे अपनी सेहत और अपनी जो फिजिकल फिटनेस है क्या करें? गलियों में पड़े रहे या घरों में पड़े रहे या जाकर देरे बस आए। तो अभी सही, ये जो दूसरे मुखालिफ हैं ये बोल रहे हैं डॉक्टर कादिर मक्सी ने क्या किया, वो सोया हुआ है, क्या करेगा, आएगा कुछ नहीं करेगा, ना जाता है अवाम के पास, ना हम पब्लिक प्रॉपर्टी हम जाते हैं, ये वो। तो सही वाकई आप नहीं जाते इसलिए हारते हैं, या ये उनकी बातें हैं? सही, मैं खड़ा ही पहली दफा हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं गलत फहमी में था, मैंने बोला साईं यक्को खड़ता आता है, किरता आता है, पर साईं खड़िया ही अभी पहली दफा है। साईं, फिर आप जीत के आएंगे तो इन कासिमाबाद वालों के लिए कुछ करेंगे? आप उनको खुद मैसेज देंगे, क्योंकि आपको ये पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे देखेगी। देखिए, मैं इतनी बड़ी बातें नहीं करता। मसलन मुझे ज़रूरत इस बात की है कि कासिमाबाद साफ़ सुथरा शहर हो, कासिमाबाद गंदगी से आज़ाद हो, कासिमाबाद में लोगों को पीने का साफ़ पानी मिले, कासिमाबाद में अमन कायम हो, कासिमाबाद में कारोबार बढ़े, और जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं, अस्पताल की, स्कूल की, और रोज़गार जो है नौजवानों का, जो लिखे पढ़े हमारे बच्चे हैं वो जाकर किसी देरे पे चर्स पिएँ, हीरोइन पिएँ, अपनी नस्लों को तबाह करें या बेरोज़गारी में ख़ुदकशी करें, ऐसे सारे बच्चों को नौकरी करने के मौके दिलवाएंगे। हमारे पास माशाल्लाह तेल, गैस, कोयले की इतनी बड़ी फील्ड्स हैं जहाँ लाखों इंसान वहाँ नौकरी हासिल कर सकते हैं, अपने फैमिलीज़ का अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। लेकिन इन नाकबद अंदेश जो हमारे लीडर बने हैं जरदारी की क़यादत में, जिन्होंने सिंध को फिर सिर्फ बिक्री की जिन्स बना दी है, उनसे निजात दिला के इंशाल्लाह शानदार वतन तामीर करेंगे। ये डॉक्टर साहब के आपने कमेंट सुने, डॉक्टर साहब बोल रहा है मेरे को कासिमाबाद की वोट आवाम देगी, मैं जीत के आऊँगा, कासिमाबाद को गोल्डन कर दूंगा। आप जीत के आएंगे तो गरीबों के काम करेंगे तो दुआ लगेगी, नहीं करेंगे तो फिर वही असर होगा जो पुराने लीडरों के साथ हो रहा है। आपने कुछ सही कासिमाबाद के लिए जाम साहब कुछ काम वाम किया है? सही देखिए, पहले 2013 में जब मैं MP हुआ था यहाँ पे पहली दफ़ा, तो कासिमाबाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था। आप जो अभी रोड लेके कासिमाबाद में इंटर हुए होंगे, ये रोड सिंगल रोड हुआ करता था, जामशो रोड। इसको एक्सटेंड करके रिहेबिलिटेट करके डबल रोड कर दिया गया। वादुआ के रोड को रिहेबिलिटेट किया गया। कासिमाबाद की एक मेन एंट्रेंस थी जामशो कोटरी पुल से लेके इसरा यूनिवर्सिटी तक, इस रोड को डबल कर दिया गया।
कासमाबाद की एंट्री पॉइंट अली पैलेस से लेके बाईपास तक एक नई एंट्री पॉइंट बनाई गई। बहुत बड़ा रोड, नया, पहले रोड नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो, नया रोड बना दिया गया। कासमाबाद के लिए पीने के पानी के फ़िल्टर प्लांट जो कासमाबाद को पीने के पानी, हैदराबाद शहर को पीने के पानी देते थे, उनको रिहेबिलिटेट किया गया है। हुसैनाबाद एक बहुत बड़ा हमारा इलाका है जहाँ पे पीने का पानी नहीं हुआ करता था। वो डाउन स्ट्रीम से पानी लेते थे दरिया से, और दरिया में पानी जब नहीं हुआ करता था, जब बारिशें नहीं होती थी, तो वहाँ पे पानी का, तो वो अप स्ट्रीम से हम पानी लेके गए हैं और वहाँ पे पीने का पानी दिया है। ये वो सारे काम है जो मुखालिफिन सोच भी नहीं सकते। वो जो लाहौर में एक बीच में एक नहर चल रही है, इधर से रोड है, इधर से रोड है, बीच में बड़ी खूबसूरत नहर चल रही है, ये वादुआ इतना खूबसूरत क्यों नहीं है? सही, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वादुआ की जो टर्मिनेशन पॉइंट है, जहाँ पे वादुआ ख़त्म होता है, वादुआ था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। कासमाबाद की जो ज़मीनें थी, एग्रीकल्चर जब हुआ करता था कासमाबाद में, अब हो गई अर्बनाइजेशन, तो वादुआ में पानी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, तो पानी की ज़रूरत ख़त्म हो गई एग्रीकल्चर वाली। हुआ क्या, जब ये आबादी आई 88 के वायलेंस के बाद, कासमाबाद आबाद होना शुरू हुआ, तेज़ी से ग्रोथ हुई। हैदराबाद शहर के बहुत सारे हमारे लोग, जब 1988 का वायलेंस हुआ तो वहाँ से शिफ्ट हुए कासमाबाद, तो उन्होंने सीवरेज का जो सारा सिस्टम था उन्होंने वादुआ में मिक्स कर दिया। पूरे सिंध का जो दिल है वो हैदराबाद है। जाम खान साहब, ये जो रानी बाग है वो सफ़ा बर्बाद हो गया। मना क्यों हो गया? वन सूख गए, पार्क सूख गया, बिजली बंद हो गई, झूले ख़त्म है। 14 अगस्त हो, शादी हो, खुशी हो, ईद हो, किसी भी इवेंट में जो भी सिंध का आदमी है वो अपनी फैमिलियाँ लेके आके इधर रानी बाग में घुमाता था, वो भी बंद हो गया। तो जाम खान साहब, अभी आप जीत के आएंगे तो इसको कुछ डेवलपमेंट करेंगे? सही, रानी बाग की हमने मंजूरी ली चीफ मिनिस्टर साहब से कि रानी बाग को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रेस्टोर किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए। जिस तरह हमने कराची सफारी के लिए हमने बोर्ड में रिक्वेस्ट की थी, एक हमने की थी रानी बाग, दोनों मंजूर हो गए। अब इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू हम करेंगे और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टारगेट हमारा रानी बाग। जो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, आपको वोट देते हैं, आप उनको अभी कौन सा मैसेज देंगे? क्योंकि आपको ये सोशल मीडिया पे जाम खान साहब पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, मैं सिर्फ उनको एक मैसेज दूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमायत है पाकिस्तान की जिसने महरूम को, मजलूम को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की किसी भी जमायत ने महरूम को, मजलूम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमायत है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। मैं सिर्फ उनको एक मैसेज दूंगा, पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क बनाने के लिए, पाकिस्तान का अगर मुस्तकबिल सुधारना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुधारना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसको सपोर्ट करें। और दूसरी बात, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी गाली का जवाब गाली से नहीं दें, मोहब्बत से दें। और मोहब्बत ही एक वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान में, सिंध में अमन कायम कर सकते हैं। दूसरी जमातों ने अपने वर्कर्स को गालियों पर उतारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा हमें ये सबक दिया है कि गाली का जवाब गाली से न दें। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम मोहब्बत का पैगाम लेके चलें। सिंध सूफियों की सरजमीन है, वैसे ही यहाँ से अमन के पैगाम आते हैं, तो उन वर्करों के लिए पैगाम है कि कभी भी कोई भी बदतमीज़ी करे, आप पुरअमन तरीके से अपनी कैंपेन चलाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी दहशतगर्दी पे यकीन नहीं रखा, कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती पे, पुरअमन तरीके से इलेक्शन कैंपेन लेके चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं PS 62 के तक में आया हूँ। साईं पलीजो साहब के पास तो ये पहले ही रिलीफ पे बैठा हुआ है। बोल रहे हैं कि ये जो पलीजो साहब है ना, ये अगर जीत गया ना, असेंबली में आ गया, तो ये सब की निंद्रे फिटा देगा। इससे अच्छा है अल्लाह करे ये खटे ही नहीं। जो आपके मुखालिफ है बोल रहे अल्लाह मुझा मौला ये नहीं खटे, दुनिया खटे ये नहीं खटे। पूरी सिंध में लोड शेडिंग है, बिजली है नहीं। ये जो MP है, मैंने ये निंद करने जाते ही असेंबली में, ये उधर ही सुकून की जगह है इनको मिलती है। और आप अवाम आपके पीछे, फिर जब इलेक्शन का दिन आता है पता चलता है पलीजो साहब किंतु ये क्यों है? सही, अब तक ऐसे ही हुआ है कि पाकिस्तान में जो लोग डट के खड़े होते हैं, मुकाबला करते हैं, उनको आखिरी लम्हों में अंदर रिगिंग करके, प्री पोल रिगिंग से और पोस्ट पोल रिगिंग से हरा दिया जाता है, ठप्पे मारे जाते हैं, बेजा तीर बेजा बिरयानी की एक पाथेली
कोई गंजा ठोड़ा ढूंढ के उसके सर पे एक तीर बना के उसको बाज़ारों में दौड़ा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मगर अब जिनका गन्ने की फसलें तबाह की गई हैं, टीचर्स को कराची की ज़मीनों पे घसीटा गया, जिनके गंदम के बारदाने को बेचा गया, जिन सिंधियों की 10 साल तजलील हुई, जो पसंद करते थे बेनज़ीर भुट्टो साहब के, उनके भाई हैं, फ़िदाई हैं भुट्टो साहब के, जो पसंद करते हैं खालिद महमूद सुमरो को, बशीर कुरैशी को, गज़ाला बतुल सिद्दीकी को, जैकबाबाद और शिकारपुर के इमाम बार गाँव के शोधा को, सेमन के शोधा को, उन सबको बातें याद हैं। इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। सीट का नशा खराब है सही। अभी तो आप रैली पे बैठे हो, एसी नहीं है, मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं है, पर जब आप MP होगे, खट के आओगे, आपको जब पराठों का मजा मिलेगा। जब आप विको में बैठोगे, 3-3 गार्ड पीछे बैठेंगे, और तुम असेंबली में जब जाओगे, जब बजट आएगी, पैसा आएगा, फिर सहमियत खराब हो जाती है। अब ऐसा है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मेरे पास पहले से ही है। कैसे पहले से ही है कि मैं वकालत छोड़ के आया हूँ, जहाँ मैं इस एक केस की 3 मिलियन यानी 30 लाख फीस लेता था, और दुनिया के 5 बर्रे आज़म में मैं रह के आया हूँ। अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, इन 5 में, यूरोप, इन 5 में मैं रह के आया हूँ, सवाए एंटार्क्टिका के। और जो आपने कहा कि गार्ड, तो पुलिस के सरकारी गार्ड नहीं होते, मेरे पास QAT के और SST और SMT के सैकड़ों नौजवान मेरे लिए ऊपर अपनी जान निछावर करने के। तो गार्डों का मज़ा तो, ये तो जान फरोश गार्ड है, ये तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले हैं। वो सरकारी गार्ड तो बेचारे भाग जाते हैं। आखिरी मैसेज आप दे दे, फिर हम दोनों सही, फिर वो कोई ड्रिप विप लगवाएंगे आपको, तो शाबाश से आप बैठे हो सही। सिंध को अपने तमाम वसाइल की मालकी मिलनी चाहिए। सिंध का गैस, पेट्रोल, पानी, कोयला, सिंध की मादनियात, सिंध की तालीम पे हक सिंध के बच्चों का होना चाहिए। सिंध का पानी टेल एंड में इस्लामी लाज में और पाकिस्तान के लाज में और दुनिया के लाज में टेल एंडर्स का हक होता है। सिंध को अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए। सिंध में इंसानी हुकूक की तमाम खिलाफ वर्जियाँ बंद होनी चाहिए। सिंध के तमाम बराबरी के बुनियाद पर तमाम लोग, किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, उनको हुकूक मिलने चाहिए। सिंध में करप्शन ने सिंध को निचोड़ दिया है। करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी, अक्रॉस दी बोर्ड करप्ट लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, उनको जेलों में नहीं डाला जाएगा, जो अब जाने वाले हैं 18 से 24 के दरमियान और 1 से 7 अगस्त के दरमियान, ये इनको जो लोगों को जेलों में डालना पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा, उनको इबरतनाक मिसाल बनाना पड़ेगी। और सिंध में देही अवाम जो तमाम नेमतों से महरूम है, तमाम वसाइल से महरूम है, सिंध के देही इलाकों को वो फैसिलिटीज़ देनी होंगी जो यूरोप में, मलेशिया में, UAE में, अपने पड़ोस के ममालिक में, जो चाइना में, जो लोगों को देही इलाकों में वही फैसिलिटीज़ हैं जो शहरी इलाकों में हैं। वहाँ वही टेलीफोन लाइन है, वही ड्रेनेज है, वही साफ़ पीने का पानी है, वही पोस्टल सिस्टम है, वही बिजली की तरसील है। ये करना होगा और वो इंशाल्लाह करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री लगाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेंगे, निचली सतह पर कारोबार, लोग सरकारी नौकरी के पीछे सिर्फ न भागें। सरकारी नौकरियाँ मेरिट पे होंगी, मेरिट पे तालीम होगी, मेरिट पे सेहत होगी। पाकिस्तान मैं हैदराबाद की सारी अपडेट आपको दिखा रहा हूँ, लम्हा बलम्हा। सबसे कमेंट्स लिए हैं। अली जोनी जो साहब हैं, ये PS 67 से खड़े हुए हैं, 67 मना 67 से। तो अली भाई, ये जो PP वाले बोल रहे हैं हमारा ये पुराना गढ़ है, समझो लियारी 2 है, और ये अली भाई जो खड़ा हुआ है PTI से, ये जीतेगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है। वो बेचारे ख्वाब देख रहे हैं, उनको ख्वाब देखने दें। 25 जुलाई को पता चल जाएगा कि किसका मुकाबला। अली भाई, आप इस दफा नए कैंडिडेट आए हैं, आप इमरान खान के फॉलोअर हैं, इमरान खान से नौजवान बड़े प्यार करते हैं, आपको मजा आ रहा है? लीडर होने का मजा अपना है, सीट का नशा अपना है। लीडर होने का मजा तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मजा जो आ रहा है, जो लोगों की तरफ से मोहब्बत मिल रही है। अब हमारे साथ ये है कि जी हमें तो इक़्तिदार सिंध में कभी मिला ही नहीं है। हम पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मैं नया कैंडिडेट हूँ, नया फेस है, लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, फेथ कर रहे हैं। आप इस कदर मैं आपको बताऊँ, मैं अपने हलके में जाता हूँ तो वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं बेचारी, वो ऊपर घरों में खड़े होकर फूल फेंकती हैं हम पे। मैंने शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि एक रेडी वाला जो मेरे इंतज़ार में खड़ा रहा और उसने 10-10 रुपए के 10 कड़क नोट रखे हुए थे, जब मैं आया तो उसने मेरे ऊपर वो फेंके। तो ये मोहब्बत मैं नहीं समझता कि कभी MQM को मिली होगी या पीपल्स पार्टी को इस हल्के में मिली होगी। ये ढोल पे नाचने वाली अवाम है, ये सबको फूल सिंगा रही है, साईं तेरे हम तेरे हम तेरे। पता आखिरी दिन चलेगा। अभी तो जिस कैंडिडेट से पूछो वो बोल रहा है हम
हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारा रोल जो है वो आटे में नमक की बराबर है। ये सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, जो उन्होंने 22 साल लगाए मेहनत, इस बल्ले को बल्ला बनाने में 22 साल लगे हैं, और उसका जो फल है वो इस 2018 की इलेक्शन में हम लोग लेंगे। तो इसमें हमारा जो किरदार है वो आटे में नमक की बराबर है। आपने हालात देखें कि कैसे पीपी वालों के साथ ऐसा हो रहा है। आप आएंगे तो इन हैदराबाद वाले गरीबों के लिए ऑफिस खोल के कहीं बैठेंगे जब गुम हो जाएंगे। सही, मैंने इस वक्त अपने हल्के में कोई 14 दफ्तर खोले हुए हैं। हर यूनियन काउंसिल में एक दफ्तर है मेरा, और उस दफ्तर की तंजीम साजी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने अपनी रूट्स तो उस हल्के में बना दी हैं, अब सिर्फ जो है वो उनको मॉनिटर करना है, जो मैं बैठ के मॉनिटर कर रहा हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस है, बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, मेरे हल्के में जो है वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं बुनियादी जिनके मसाइल हैं। पीने का साफ पानी, ट्रांसफार्मर्स लोड नहीं उठाते तो वो लाइट चली जाती है, और तीसरा जो है सफाई। तो ये प्रोवाइड पे, ये तो किसी एमपीए के लिए सिर्फ ज़बान का खर्च होता है, पर अफसोस की बात है कि यहाँ पे जो 40 साल से मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं वो अपनी जबान भी नहीं खर्च करते कि इसको साफ कर दो, यहाँ पानी पहुंचाना है, ये करना है, ये करना है। उनकी जबान से ये लफ्ज नहीं निकलते, हमें तो सिर्फ बैठ के जबान से लफ्ज निकालने हैं। नाज़रीन, ये अली जोड़ी जो साहब है ये भी बड़ी दावा कर रहा है हैदराबाद में कि मैं जब आऊँगा तो ऐसी चेंजिंग लाऊंगा, सब देखते परेशान हो जाएंगे। और मैं अभी दूसरी जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ आदि सनम टालपुर खड़ी हुई है, PS 65 मना 65। इनके घर में अले आटा है नहीं है, जो वर्कर साथ हैं, अले भाजी है नहीं है। ये अपने न माँ बाप की सुनते हैं न किसकी सुनते, सुबह को मुंह धोते हैं, सीधा आपकी इस कैंप पे आते हैं, आपके साथ होते हैं। तो जब जीत के आओगे इन गरीबों का तो कुछ करोगे, बोलने वाले तो चलो दूसरी बात है। इंशाल्लाह ताला मैंने कोशिश की है कि मैं जीत कर आऊँगी तो मैं सबसे पहले अहमियत इन्हीं कारकुनों को दूंगी, इन्हीं वर्कर्स को दूंगी, और उन माँओं बहनों को दूंगी जो हमें वोट कर रही हैं, अपने हलके को दूंगी, जो इतने मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़ी हुई हैं। वो औरतें, वो बच्चे, वो लड़के, वो क्रिश्चियन फैमिलीज। हुसैनाबाद वालों, सुन रहे हो मोदी की बातें, बोल रही मैं जीत के आऊँगी, इनकी फ़ोन भी उठाऊँगी और इनके मसले हल करूँगी। पर ये पता तब चलेगा जब ये जीतेगी, उसके बाद अगर आपके मसले हल किए अदी ने तो आप खुश नसीब हैं। अगर पावर आप आपको मिले तो फिर अगले साल अगर फिर बदनसीब हैं, यही रेडियाँ करोगे, यहाँ से कुछ न मिलो, पानी गैस कोने, छोबड़ा करबड़ा। अदी आप अपने जो आपके जो ये जो तक है उसकी आवाम को आखिरी में मैसेज दें, क्योंकि आपको ये सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया देखेगी। अदी माँ साहब उठाऊँ, PS 65 में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करें, तीर को वोट करें, अपनी बहन अपने भाइयों को वोट करें, NA पर भी जिताएं, PS पर भी जिताएं। इंशाल्लाह ताला हम वर्कर क्लास के लोग हैं, वर्करों से उठकर आए हैं, आप ही में से हैं, आप हमें वोट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपके शाना बाशाना खड़े होंगे, और हम लतीफ़ाबाद को खुशियों का गहवारा बनाना चाहते हैं। मोहब्बतें बांटने आए हैं, मोहब्बतें लेने आए हैं, मोहब्बतें देने आए हैं। को वोट देना, अदी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझदारी है, क्योंकि काम आप गरीबों के होने चाहिए और काम करना इनका काम है। ये जो मलाकड़ा है, सिंधी में उसको मलाकड़ा बोलते, बड़ा दिलचस्प है। ये PTI के हैं साईं, 62 के कैंडिडेट हैं, मना 62, मेरी इंग्लिश थोड़ी हाई है। तो साईं का नाम, साईं मेरे को थोड़ा नाम, साईं महफूज उर्सानी साहब, ये PTI का बड़ा तूफान चल रहा है। आप अभी आपकी शुरुआत है, अभी आप आ रहे हैं सिंध के जो कैंडिडेट हैं, तो आप आएंगे, आप दूसरे MP MNO की तरह उस जाके असेंबली में जो कूलिंग वाली ऐसी है उधर सो जाएंगे, या गरीबों के मसले हल करेंगे? सही, मैं आया हूँ खिदमत के लिए। हम आए हैं लोगों को वो चीज़ें दिलाने के लिए जो लोगों का हक है, जो रियासत उसको देती है। और रियासत का ये अवलीन फ़र्ज है कि लोगों से जो टैक्स लेती है उससे लोगों के रहने सहने, लोगों को इज्जत जान माल महफूज हर चीज़ का उनको मुहैया करे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो आइन ही आपको हक देता है इंसान को कि आप हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में इज्जत से रहें, चाहे आप कुछ भी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या आप बड़े ऑफिसर हैं, मगर एक पाकिस्तान, सबके लिए एक पाकिस्तान, यानी इज्जत सबके लिए एक ही हो।
इन सब चीज़ों के मौके रियासत को पैदा करने होते हैं। पीपी वाले बोले रहे हैं ये कुछ भी करे हम खट जाएंगे। सर वो खट पे बैठ के खट सकते हैं, बाकी वो हमसे नहीं खट सकते। माना ख्वाबों की दुनिया में है ना। ख्वाबों की दुनिया में सर मैं अस्पताल गया और वहाँ जाके मैंने मरीजों से मालूम किया। आप यकीन करें, मेरे से एक मरीज ने कहा कि मुझे आप झंडे दे दें। मैंने उसको 10-15 झंडे दे दिए। उसने मुझे दूसरे दिन जो पिक्चर भेजी है ना, तो वो करा रहा है अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस करा रहा है। डायलिसिस के बेड पे उसने झंडा लगाया है, ऊपर झंडा लगाया है, साइड में झंडा लगाया है, वो मुझे फोटो भेजा है। अच्छा। ये तो आज जज्बा है लोगों का अपनी तब्दीली के लिए, इमरान खान के प्रोग्राम के लिए। बहराड़ी में तो जो गरीब है उनको तो झंडे काम आते हैं। वो जब इलेक्शन खत्म होती है फिर उनकी पौड़ियां उनसे रिलियां बनाती हैं, विहाने बनाती हैं, बकरी को भी पहनाते उनके। हाँ, उनको काम आते हैं। तो अल्लाह आपको खुश रखेगा। ये साईं बोल रहे हैं हम खट के आएंगे, गरीबों के काम करेंगे, सोएंगे ही नहीं। ये पता चलेगा जीतने के बाद, क्योंकि सीट का नशा बड़ा खराब है। भाई अपना नाम खुद बुधाएंगे, क्योंकि मैं भाई के पास जिंदगी में लाइफ में पहली दफा आया हूँ, और जो साईं का तक है वो साईं खुद बुधाएगा। क्योंकि अभी साईं जो मैं जिस घिटी से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, बाबा अंडरे गुंडरे हिक हो गए, गड्ढर है, नालियाँ, ये वो। क्या आप पहली दफा इलेक्शन में आ रहे हो? ये काम क्यों नहीं हुए? गलियां सारी तबाह हैं, खड्डे हैं, झाके हैं, झंपे। तो आप अभी इधर से जब कैंडिडेट हो के आओगे, जीत के आओगे, तो जो आपके तक के इलाके के आदमी हैं उनको आप मैसेज क्या देना चाहते हो? आप काम करोगे या सही आप भी सो जाओगे? फिर गड़बड़ हो जाएगी, इंक्वायरी हो जाएगी, सोशल मीडिया कर दो। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, और ये जितने भी नौजवान हैं और जितने भी मेरे से उम्मीद हैं, और मुझे मेरी पार्टी को भी मुझसे उम्मीद है, मैं इंशाल्लाह ताला उससे भी बढ़ के काम करूंगा। मैं सोऊंगा नहीं। जब भी देखेंगे रात के 3 हो या 4 हो, आप मुझे कॉल करके, आपको मैं छूट दे रहा हूं, मैं आपको अपने पर्सनली जब भी कोई काम होगा आपको बुलाऊंगा, देख ले मैंने काम किया। आप जब भी देखें, सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मीडिया को भी फेस करती है, मुखालफिन को भी फेस करती है। सब इलेक्शन के टाइम पर साथ हो जाते हैं, सिवाय एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये इलेक्शन है, हर लीडर अपनी बात कर रहा है। जिसके पास जाओ वो बोल रहा है मैं खट रहा हूँ, मैं आऊँगा, गरीबों के लिए ये कर दूंगा, वो कर लूँगा। मगर ये नौजवान है, ये चैलेंज कर रहे हैं कि मैं आऊँगा तो चेंजिंग लाऊंगा, और आप खुद 3 महीने के बाद आएंगे, चेंजिंग देखेंगे। ये साईं मेरे को चैलेंज कर रहे हैं। पता चलेगा 25 तारीख को। साईं आपका जो निशान है वो है बादशाह, जो ताश में आता है बादशाह। तो ये हो गया आमिर शाह बादशाह। तो ये आमिर शाह बादशाह है। आमिर शाह साहब, मैंने बोला मैं सोच रहा हूँ आपने टाइम ज़ाया किया है अपना। आप अभी तक 3-4 प्रोग्राम कर लेते, उनसे बच्चों की रोजी हो जाती। आप किस जज्बे से फार्म भरा के खड़े हुए, ये बस थोड़ा क्लियर कर दे। आपको जज्बा कौन सा था? मेहरबानी। सबसे पहले तो भाई खोसो साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। बेसिकली मेरा खड़े होने का मेन मकसद ये है कि मेरा नाम आमिर शाह है, और मेरे जो वालिद साहब थे हुसैन शाह बुखारी, उन्होंने 40 साल एक पार्टी को दिए। 40 साल वो 5-6 दफ़ा मिनिस्टर भी बने, 5-6 दफ़ा एडवाइज़र भी बने, और सिंध लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर उन्होंने कौम की खिदमत की। आपके बाबा साईं जी थे वो कौन सी पार्टी में थे? वो पीपल्स पार्टी में थे। हुसैन शाह बुखारी उनका नाम था। पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे, और सिंध के नायब सदर रहे, हैदराबाद डिवीज़न के सदर रहे, बहुत ही क्लोज थे। लेकिन 18 साल हो गए उनकी डेथ को। 18 साल के बाद अब ये खून जो हमारे अंदर हमारे वालिद साहब का है, वो फिर से एक उसने कहा कि भाई अभी तुम आवाम की इस तरीके से खिदमत करो। वो तो हो गई, चलो टीवी में तो आते हो, पर मोहल्ले वालों के लिए कोई नाली बनाओ, रोड बनाओ, गिट्टी बनाओ। नाली बनाओ, रोड बनाओ, कुछ भाई आजकल इशू नहीं है। आजकल लोगों का इशू है कि भाई नाली भी बन जाएगी, रोड भी बन जाएगा, हमें पानी दो भाई, हम जिंदा तो रहें। काला पानी पी रहे हैं साईं, हम हैदराबाद में रह रहे हैं। ये हैदराबाद वो शहर है जिसको रोज धोते थे पानियों से, अब उस हैदराबाद शहर में पीने का पानी नहीं। 40-50 साल जिन लोगों ने यहाँ पर हुक्मरानियाँ की, जिन्होंने यहाँ पर वोट किए, जो भी किया, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से जुल्म किया है ना। चलो अगर जुल्म के खिलाफ मैंने एक आवाज़ उठाई है, तो मैं मरकर या जिंदा होकर अपनी नज़रों में भी सरखरू रहूँगा,
अल्लाह पाक की नज़रों में भी सरखुरू रंगा था। अल्लाह साईं तुझी वॾी मेहरबानी जो तुमने मुझ पर ये जिम्मेदारी सोचने की तो मुझे अंदर एक सलाहियत दी। आपका जो ज़मीर है उसने आपको कहा उठ जा अमीर शाह, खड़ा हो जा, बहुत नींद कर ली और कुछ करना है, अब कुछ करना है। फिर ये देखें, जीतने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं प्रोटेस्ट करने के खड़ा हुआ हूँ कि भाई अभी इन जालिमों को बताओ कि अब लोगों में शऊर आ गया है। वो तो है, हाँ, अब लोग बोलेंगे तुम लोगों को कि तुम गलत कर रहे हो, बोल तो रहे हैं सोशल मीडिया, बिल्कुल। और ये शऊर सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया को मिला है और इंशाल्लाह ये डे बाय डे, इस साल नहीं, अमित शाह साहब आप समझते हो आप जीत जाओगे, आपको कोई वोट देगा, सही समझते हो? एक बात बताऊं खुशा भाई, पहली बात तो ये कि मैं जीता हुआ हूँ, क्योंकि हम आर्टिस्टों का लोगों के दिलों में एक वैसे ही घर है। हाँ है, वो तो ठीक है, हमें लोग देखकर वैसे ही कहते हैं कि यार इससे ना हमें पानी की शिकायत है, ना गैस की शिकायत है, ना बिजली की, ना नौकरी की, ना किसी की। इसको देखकर हम हंस तो रहे, इसको देखकर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट। ये अल्लाह का बड़ा करम है, जो बड़े बड़े ताजर हैं, अरबपति खरबपति हैं, शोहरत के लिए परेशान हैं, शोहरत पैसे दे के लेते हैं, हमको अल्लाह ताला के एहसान है, फ्री में मोहब्बत मिली है कौम की, हम पब्लिक प्रॉपर्टी, हमसे कितना प्यार होता है, दुआ मिली है। आप क्या मैसेज देंगे कि इन कौम को, इनको क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, क्या इनसे आपको कब सुकून मिलेगा? जो अभी डाडे पीढ़ी दर पीढ़ी MPA बनते आ रहे हैं, बस इनका ही ठिका लिया हुआ है क्या सिंध में, पाकिस्तान में? उनके ये आज जो हमारे ये जितने भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं असगर खोसो के पेज पर, असगर खोसो के चैनल पर, उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके, पाकिस्तान में अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन के दिन 25 तारीख को वोट देने ज़रूर जाएं, लेकिन इस बार वोट सोच समझ के दीजिएगा, दिल का फैसला ना कीजिएगा, दिमाग का फैसला कीजिएगा, क्योंकि दिल से हमने बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं, हमारे दिल अभी टूटे हुए हैं, अभी हमारा दिमाग है जो थोड़ा बहुत चल रहा है। और अभी हमें वोट अपने लिए नहीं देना है, अभी हमें वोट अपने पाकिस्तान और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए देना है, क्योंकि ये आखिरी बारी है। अगर इसके बाद भी यही लोग फिर से आ गए तो हम फिर जो थोड़ी बहुत सांस है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। वोट दीजिएगा ज़रूर, वोट अमानत है, मुल्क की अमानत है, आपके बच्चों की अमानत है, वोट देने ज़रूर जाइएगा। फिर जिस पर दिल आपका करे कि ये काम करेगा उसको वोट दीजिएगा। फिर बार बार उनको लाओगे ऐवानों में, असेंबलियों में, तो आपके साथ यही असर होगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, गटर भरे होंगे, स्कूल बंद होंगे, बिजली बंद होगी, गैस बंद होगा। ये सोचना आपके हाथ में, हमारा काम है आपको मैसेज पहुंचाना, मुस्तकबिल का चेंजिंग करने का आपके हाथ में फैसला है। अल्लाह आपको खुश रखेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।